हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आर यू फीलिंग डिप्रेस, एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम्स एंग्जाइटी बॉम्ब। आप में से बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो आप किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो ये वीडियो लेक्चर बेटा उसी टॉपिक से रिलेटेड है। एग्ज़ाम के डेज में एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऑल दीज आर वेरी कॉमन फैक्टर्स। और हम लोग सब कभी ना कभी लाइफ में, चाहे वो एग्ज़ाम के कारण हो, चाहे वो लाइफ की सिचुएशन के बारे में हो, कभी ना कभी हम लोग ये फील करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन जब आपके कंट्रोल में नहीं होती और आपको अपने पे सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है, देन इट लीड्स टू अ कंडीशन कोल्ड एज डिप्रेशन। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे एग्ज़ाम के डेज़ में आप बेटर परफॉर्म कर पाओ और आप ये जो 15 to 20 डेज़ की अपकमिंग जर्नी है इसमें अपना बेस्ट दे पाओ। तो सबसे पहले बेटा कुछ एक स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी टायर्ड फील कर रहे होंगे पूरे साल की मेहनत के बाद। दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड, सम आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि उन्होंने अच्छे से परफॉर्म पूरे साल नहीं किया, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल फीलिंग स्लीपी। बहुत सारी प्रॉब्लम बेटा पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ की हमारे साथ होती हैं और वो सब मिलके बनाती हैं कंडीशन विच इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेस। सबसे पहले बेटा स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा दैट व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग, एंड वो एक ऐसा इमेजिनरी फियर है स्ट्रेस जो 90% चांसेस हैं सच नहीं होने वाला। आई रिपीट माई वर्ड्स, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में, उनमें से 90% चीज़ें, 90% थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन। सिर्फ वो आपको डराने के लिए आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। आप लोग पढ़ते भी रहेंगे बेटा बहुत सारी बुक्स के साथ, साथ में डिप्रेशन में भी रहेंगे, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, घबराहट होगी, ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, क्लियर, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आप इमोशनली डाउन फील करोगे, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा जो फोबिया और स्ट्रेस है उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जो एक्चुअल में कभी होने नहीं वाला। इट कैन बी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, इट कैन बी एनीथिंग वर्स जो आप इमेजिन कर सकते हैं एग्जाम के बारे में। इट कैन बी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन कि अगर रिजल्ट ना आया तो पेरेंट्स ऐसा बिहेव कर रहे होंगे, या आपका ब्रेन आपको ये विजुअलाइज कराएगा कि आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, सब लोग आपसे आगे निकल चुके हैं और आप बहुत डिप्रेशन में हैं। एक्चुअल में बेटा ये 90%, 90 to 95% चांसेस है एक रिसर्च के बेसिस पे कि ये सिर्फ ब्रेन आपके साथ गेम प्ले कर रहा है और एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला जिसको हम सोच सोच के डरते रहते हैं। देन अ कंडीशन अराइजेज विच इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेस। और स्ट्रेस की कंडीशन में बेटा जितना हमारा पोटेंशियल होता है हम उसका 50% भी नहीं कर पाते। तो आज के बेटा इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो उससे पहले आप थोड़ा सा लो फील करें, थोड़ा सा डाउन फील करें, आप इस वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली यू विल फील बेटर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हमें स्ट्रेस फील होने के रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहला रीज़न जो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे सबसे ज़्यादा फील करते हैं वो है क्लास में फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड डजंट मीन्स द पोजीशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स कि अपने लेवल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग 80% फर्स्ट हो सकता है, किसी के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग 95% फर्स्ट हो सकता है, किसी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग 99% भी फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का प्रेशर, फर्स्ट वाला पिक्चर के अंदर आपको काफ़ी प्राउड फील करता हुआ दिख रहा है और सेकंड और थर्ड वाले डिप्रेस हैं। एक्चुअल में हम लोग सेकंड और थर्ड आने से डरते हैं। मैं दोबारा बोलूँगा, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड डजंट मीन द पोजीशन। सेकंड एंड थर्ड मीन्स अपने लेवल से नीचे जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें ये सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी, वो एक फियर क्रिएट करता है हमारे दिमाग में, एंड दैट कंडीशन लीड्स टू अ वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन।
और जब ये स्ट्रेस जनरेट होता है बेटा, ये स्ट्रेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में एक्सप्रेस करता है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स अराइज होते हैं। कई बच्चे एग्जाम से पहले वॉमिट करके जाते हैं। आई हैव वेरियस केस स्टडीज, वेरियस केसेस जहाँ पे बच्चे एग्जाम से पहले वॉमिट करके जाते हैं। दे हैव फीवरिश फीलिंग, दे हैव एंग्जाइटी, दे हैव डिप्रेशन, उनका सिर घूमने लगता है। और एग्जाम से पहले इवन टॉपर्स को भी मैंने ये कहते सुना है कि वो एग्जाम में फेल हो सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज वेरी वर्स। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न होता है बेटा एग्ज़ाम में स्ट्रेस का, वो रीज़न ये भी हो सकता है कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर ना हो। इट माइट बी पॉसिबल कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट ना हो, इट माइट बी पॉसिबल आपने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर ना किया हो, तो भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझनी है कि आप उन चीज़ों का स्ट्रेस लेना बंद कर सकते हैं जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है, वो पढ़ते हुए ये ज़रूर सोचते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। वो पढ़ते हुए सोचते हैं कि अगर एग्ज़ाम मुश्किल आ गया तो, क्योंकि उन्होंने सुन रखा होता है कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आता है। उनको ये लगता है कि एग्ज़ाम कंप्लीट ना हुआ तो, एग्ज़ाम के डे पे कुछ हो गया, उनको चीज़ें याद ना हुई तो। बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, यू कैन नॉट कंट्रोल योर स्पीड एट दैट मोमेंट, यू कैन नॉट डिटरमाइन दैट डे। आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते उस दिन को। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज़ की टेंशन ले सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। आप डेली शेड्यूल बनाएं, डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग मान लो आपने 3 चैप्टर्स फिनिश करने हैं, अगर वो 3 चैप्टर फिनिश नहीं होते देन इट इज़ पॉसिबल कि आप स्ट्रेस लें। आप ये भूल जाइए कि 3 दिन बाद आपका एग्जाम है। आप सिर्फ ये कहिए कि आज रात के 10 बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है। अगर मैंने ये काम अच्छे से कंप्लीट कर लिया देन इट गोइंग टू बी वेरी मच ईजी फॉर मी टू अटेम्प्ट दैट एग्जाम इन अ वेरी वेल मैनर। तो आप अपने आप को समझा सकते हैं कि मेरा 3 दिन बाद एग्जाम नहीं है, मुझे एग्जाम के बारे में नहीं सोचना। हम ये सोचते रहते हैं कल प्रिपरेशन कैसे होगी, परसों कैसे होगी। दिस इज ओवर थिंकिंग। अपनी थॉट्स को एक जगह पे फोकस करेंगे, अपने आप को ये समझाएंगे कि आज मैं सुबह 5 बजे पढ़ने बैठा हूँ और शाम के 8 बजे तक मुझे इतना मटेरियल प्रिपेयर करना है। अगर मैंने इतना मटेरियल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। ये एक अफर्मेशन अपने आप को देनी है। हम बहुत मल्टीपल चीज़ें सोचते हैं कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो गया तो ये हो गया वो, ये नहीं सोचना। जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे बेटा एग्जाम की, ऑलवेज रिमेंबर प्रिपेयर करें इजी चैप्टर पहले। मान लो 3 दिन की ऑफ है और आप पढ़ने बैठे हैं, क्योंकि एंग्जाइटी का साइकिल बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। शुरुआत से ही आप पढ़ने बैठेंगे और हार्ट बीट तेज होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आप पढ़ना बंद कर देंगे। फिर डिफरेंट रेमेडीज स्टार्ट होंगी, डिफरेंट प्रोसीजर स्टार्ट होंगे, क्योंकि पेरेंट्स को आप बताएंगे वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए करेंगे। आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा और जब स्टार्ट किसी चीज़ की अच्छी ना हो तो उसका कंक्लूजन भी अच्छा नहीं होता। एंड देन मैंने देखा है कई बच्चे रोने भी लगते हैं और कई बच्चों के साथ में ऐसी कंडीशन होती है कि वो पूरा दिन नहीं पढ़ पाते। मेरे पास अभी भी कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, वो घबराहट में भी हैं, वो रो भी रहे हैं साइमल्टेनियसली। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी परेशान कर रही है उनको कि वो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में होते हैं। तो आपको ये करना है, पहले इजी चैप्टर करने हैं, जो चैप्टर्स आपको 100% आते हैं। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। 15 में से 5 चैप्टर्स डन, 5 चैप्टर जो आसान है वो कर लिए, तो आपका ब्रेन आपको न्यूमेरिक वैल्यू में ये कहेगा कि हमारा 1/3 काम हो चुका है। चाहे वो 1/3 नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार सबसे डिफिकल्ट वाला चैप्टर पहले करेंगे क्योंकि ये हमें नहीं आता, और डिफिकल्ट चैप्टर के चक्कर में हम लोग इतना एंग्जाइटी और डिप्रेशन में इतना घुस जाते हैं कि हम वो इजी वाले चैप्टर भी नहीं कर पाते। हम एंग्जाइटी का एक स्टेप स्टार्ट होता है और वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। एक के बाद एक मल्टीपल थॉट्स आती हैं एंड वी एंड अप फीलिंग वेरी डिप्रेस। जब भी आपको लगे आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि आप रेस्ट करते टाइम पे भी थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, और सिंपल सा लॉजिक है बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जब तक आप मल्टीपल थॉट्स क्रिएट करेंगे, आपका ब्रेन फंक्शनल है, तब तक आप सो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बेटा एक सिंपल सा मेथड है, आप अपनी डाइट में भी कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। हेल्दी डाइट आप कंज्यूम करेंगे फॉर श्योर। देयर आर 2 इंग्रेडिएंट्स, डार्क चॉकलेट एंड कोकोनट। साइंटिफिकली प्रूवन कि ये दोनों इंग्रेडिएंट जब आप कंज्यूम करते हैं पढ़ते टाइम पे, दे इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन।
डोपामिन एंड सेरोटोनिन बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, क्लियर। ये आपके मूड एलिवेटर्स भी होते हैं, ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रश करते हैं, तो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। और आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं जब आपको लगे कि आप थोड़ा स्लीप में जाना चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाह रहे हैं। पढ़ते टाइम पे शॉर्ट ब्रेक्स हमेशा इफेक्टिव होते हैं। आप कंटिन्यूटी में पढ़े जा रहे इस टेंशन में कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, आप अपनी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर लेंगे। सिंपल सा फंडा बेटा, आप एक ग्लास को होल्ड करके रखे 30 मिनट्स के लिए, और एक केस में आप ग्लास को होल्ड करके रखे 5 मिनट्स, देन 1 मिनट ब्रेक, देन 5 मिनट 1 मिनट ब्रेक। आप 30 मिनट वाले केस में बहुत थक जाएंगे, जबकि ब्रेक जब आपने लिया होगा उस केस में आप ग्लास को 10 घंटे तक भी ऐसा पकड़ सकते हैं, 10 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, जो मुझे लगता है कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आप बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया के कांटेक्ट में रहते हैं। आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, कितनी प्रिपरेशन हुई, सामने वाले की एनर्जीज आप एक्सचेंज करते हैं। अगर सामने वाला कह देगा मेरी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तब भी आप डिप्रेस हो सकते हैं। अगर सामने वाला कुछ और बात बोलेगा कि ये चैप्टर तो कन्फर्म आ रहा है, ये क्वेश्चन तो कन्फर्म आ रहा है, तूने ये चैप्टर नहीं किया, ये वाली बुक नहीं यूज़ की, तो वो आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकती है, एंड दैट विल क्रिएट अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन जो आगे जाके एंजाइटी और डिप्रेशन में चेंज होता है। आपको सिंपल चीज़ है, अगर आपको फ़ोन पे किसी से बात करना है तो आप ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जो आपके सेम फील्ड का ना हो। इट कैन बी योर एल्डर ब्रदर, इट कैन बी एल्डर सिस्टर, वो आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, वो आपकी मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। आप किसी से भी बात कीजिए, बट ट्राई करें कि जो भी ऐसा स्टूडेंट जो आपके साथ सेम एग्ज़ाम को फॉलो करने वाला है, आप उससे बात कम से कम करें। अगर कोई इफ़ेक्टिव बात करनी है रिलेटेड टू कोई डाउट है आपको वो पूछना है, तो आप टीचर से क्लियर करें। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कट टू कट 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स की बात होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी एक्सचेंज करेंगे पैनिक की सिचुएशन में, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना। हमेशा ग्रेड्स के बारे में ना सोचें। हमेशा हम ग्रेड्स के बारे में सोचते हैं कि हमें इतने मार्क्स लाने हैं, इतने करने हैं। ग्रेड्स लाने की बजाय, ओवर थिंकिंग करने की बजाय, आप अपने प्रेजेंट डे के शेड्यूल को सोचें कि अगर मैंने आज इवनिंग तक ये काम फिनिश कर लिया तो मेरा A+ ग्रेड है, दैट्स इट। उसके अलावा जितने भी आप मल्टीपल थॉट्स क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही होगी। अपनी प्रिपरेशन को जितना आप स्ट्रेंथ अप करोगे, अपनी प्रिपरेशन को A+ बनाना, उतना कम आपको डर लगेगा, उतनी आपको कम एंग्जाइटी होगी। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं बेटा, आसपास निकल पड़ते हैं और लोग ज्ञान बांटने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे माइक लेके एक पर्सन जोर जोर से चिल्ला रहा है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आपके साथ जो बच्चा 10th का एग्जाम देने वाला, वही आपको डरा डरा के बोल रहा है कि ये आएगा वो आएगा, उसको कैसे पता। आप उसकी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, और हम लोग अपना काम छोड़ के हम एनालाइज करने लग जाते हैं कि उन्होंने जो कहा वो सच्चा है, और उसी में उलझ जाते हैं, और दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। क्लियर। अपने आप को बेटा एक सिंपल सा गिफ्ट देना है, सिंपल सा रिवॉर्ड देना है कि आज मैंने इवनिंग तक ये काम फिनिश करना है। अगर मैंने ये काम फिनिश कर दिया तो मैं आधा घंटा फ़ोन चलाऊंगा। अगर मैंने ये काम फिनिश कर दिया तो मैं 30 मिनट्स के लिए टीवी देखूंगा, या 30 मिनट्स के लिए वॉक पे जाऊंगा, म्यूजिक सुनूंगा। कोई भी ऐसा गिफ्ट जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, बट वो गिफ्ट रिवॉर्ड की फॉर्म में होना चाहिए। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, कि आप एक लिमिटेड टारगेट अपने आप को देंगे। अगर वो टारगेट आपका कंप्लीट होता है, देन ओनली आप उस रिवॉर्ड के हकदार बनेंगे। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, इससे आप पढ़ते वक्त थोड़े से और चीयर अप रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपके साथ एक इनविजिबल एनर्जी काम करती है। इनविजिबल एनर्जी जिसको बेटा हर धर्मों के अंदर, डिफरेंट रिलीजन के अंदर डिफरेंट नेम दिए गए हैं, भगवान, अल्लाह, कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको। क्लियर। तो ये एक इनविजिबल एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, एंड दैट इनविजिबल एनर्जी इज बेस्ड अपॉन न्यूटन थर्ड लॉ। जितने आप एफर्ट्स डालेंगे बेटा, जितना आपने पूरे साल मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि लास्ट के 3 डेज में 2 डेज में आप अच्छा नहीं कर पाए तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। एग्जाम आपका अच्छा होगा बेस्ड अपॉन होल ईयर एफर्ट्स। ऐसा नहीं होगा आपने पूरे साल मेहनत किया बेटा, एक इनविजिबल एनर्जी ने आपको वो मेहनत करते देखा है। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो डेफिनेटली मिरेकल होगा। और अपने आप को ये समझाना है कि आपको ये जो डर लग रहा है कि मैं एग्जाम में भूल जाऊंगा, सब कुछ मिक्स हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की होती है कि सब कुछ मिक्स हो गया दिमाग में। तो बेटा वो इनविजिबल एनर्जी भी आपके साथ काम करती है, और आपको शायद नहीं पता, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से ट्रेंड होता है टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पूरे साल जो भी आपने पढ़ा होता है एग्जाम में हमें सब याद आता है, क्योंकि एग्जाम में आप सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे होते हैं। जब आप प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आप सारे चैप्टर्स के बारे में सोचते हैं, बट एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आप एक क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब आप एक क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेटा, तो आपको सब याद आता है। तो सबसे पहले उस ओवर थिंकिंग वाले जोन से बाहर आना है कि मुझे कुछ याद नहीं होगा या सब कुछ मिक्स हो गया। कुछ मिक्स नहीं होता। जब भी आप स्ट्रेस फील करें बेटा, अपने आप को ये बताना है कि आप अभी भी बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आप बहुत ही बेनिफिट, आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। आप सोच सकते हैं बेटा, एक फुटपाथ पे जो एक बच्चा खड़ा हुआ है जो भीख मांग रहा है, उससे आप बहुत बेटर हैं। आप एक सोल्जर से बहुत बेटर हैं जो -50 डिग्री सेल्सियस के अंदर अप देश के लिए लड़ रहा है और जिसका पता नहीं है कि शायद वो नेक्स्ट मॉर्निंग देख पाएगा भी या नहीं देख पाएगा। एक मर्डरर है जो जेल के अंदर है। या आप अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर कर सकते हो बेटा, आप बहुत प्रिविलेज हो, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास घर है, आपके पास खाने के लिए मील है। बहुत सारे लोग हैं बेटा, उनके डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी आपसे बहुत ज़्यादा है। आपके पास तो सिर्फ एक छोटा सा सिलेबस है, उसको आपने प्रिपेयर करना है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। क्लियर। और आपको अपने आप को ये एनालाइज बार बार करवाना है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो नहीं, ये सबके साथ होता है बेटा। अगर ये 10-12 लाख बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सबके साथ होने वाला है। हर एक के साथ हुआ था, आपके सीनियर्स के साथ, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, और आपके साथ भी हो रहा है। तो सबसे पहले वो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अपने आप को ये समझना है कि आपकी सक्सेस स्टोरी बन रही है, सक्सेस स्टोरी इन प्रोग्रेस। और अगर आपकी सक्सेस स्टोरी बन रही है तो उसमें चैलेंजेस तो आएंगे। अगर आज से 10 साल बाद आप अपनी सक्सेस स्टोरी किसी को बता रहे होंगे, तो उसके अंदर बेटा स्क्रिप्ट में कुछ मसालेदार, स्क्रिप्ट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं होंगे, तो सुनने वाला भी बोर होगा। तो आप ये समझना, जो ये आप टेंशन ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत वर्स्ट डे चल रहे हैं लाइफ के, तो ये वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है बेटा, जो आप किसी को आने वाले टाइम में जब सुनाओगे और बताओगे कि एग्ज़ाम डेज में इतनी प्रॉब्लम फेस होती थी और देखो आज मेरा ये स्कोर है या आज मैंने ये अचीव किया। डेफिनेटली आप थैंकफुल रहोगे उस टाइम के लिए। तो आपको बेटा डिप्रेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, होपफुली आपको बहुत काम आने वाले हैं ये। अगर आपको कभी भी डिप्रेशन फील हो एग्ज़ाम डेज में, सिंपल सा फंडा, आप इस वीडियो को सुनेंगे और ये आपको एक गिफ्ट की तरह फील होगी। अपने आप को बेटा एक गिफ्ट देना है, इस वीडियो को सुनना है, आइज़ क्लोज करके सारे पॉइंट 1 to 1 अपने दिमाग में इनकलकेट करने हैं। डेफिनेटली यू विल फील बेटर और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। आपके लाइफ से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो अपने आप को ये समझाना है, आपके पेरेंट्स बेटा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके आसपास आपके टीचर्स आपके से बहुत प्यार करते हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है, बट अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। एंड डेफिनेटली आपके साथ एक इनविजिबल एनर्जी है जो आपके साथ काम कर रही है और वो डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली है। तो एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ एक बार दोबारा रीस्टार्ट करना है, दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और जब एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, अपने टीचर से बात करें, अपने लव्ड वन के साथ बात करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर CBSE 2024।